जय नारायण बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण का उपशीर्षक वाक्य भेद पढ़ेंगे। वाक्य भेद जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट होता है कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के कितने तरीके के वाक्य होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि वाक्य का भेद हम किस प्रकार करते हैं। तो वाक्य जो है वह रचना के आधार पर हम भेद करते हैं वाक्य में या अर्थ के आधार पे। तो जो आज का हमारा विषय है वह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानना है हमें, कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या वाक्य का स्वरूप क्या होता है। अर्थ के आधार पर कहने का क्या अर्थ है कि जैसे वाक्य बोले जाते हैं तो उनका जो अर्थ निकल कर आता है, उनके भाव को लेते हुए हम समझ पाते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य है। जैसे आपको बताया जाए कि जब हम कक्षा में पहुंचते हैं और सबसे पहले हमने पूछा कि क्या आपने कल का दिया गृह कार्य पूरा किया, तो इससे भाव क्या निकलता है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। तो यह वाक्य कैसा हो जाएगा? प्रश्नबोधक या प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार अर्थ के आधार पर आज हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से सभी वाक्य का अर्थ जान लें। वाक्य क्या है कि दो या दो से अधिक पद क्या हैं? शब्द के ऐसे पारस्परिक मेल को वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। अगर सरल भाषा में हम समझें तो कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें किसी बात का अर्थ पता चले कि सामने वाला या कहने वाला हमसे क्या कहना चाहता है। तो ऐसे सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनसे हमें अर्थ की प्रतीति होती है। वह पद या समूह जिससे श्रोता या वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे बोलने वाले के अभिप्राय का बोध हो, तो वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब यहाँ सभी शब्दों को, जो सार्थक शब्द हैं, उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा गया और उसका एक अर्थ निकला। लेकिन अगर उसी शब्दों को हम निश्चित क्रम में ना रखें और उसे इधर उधर लिखें तो उसका अर्थ हमें आसानी से प्रतीत नहीं होगा। जैसा कि दूसरे वाक्य में दिखाया जा रहा है, अहिंसा गांधी जी के पुजारी थे। अब इससे तो पूरा अर्थ ही बदल गया और कोई एक हम जो कहने वाला है उसका भाव सही से समझ में नहीं आया। तो यहाँ ये कहना आवश्यक होगा कि सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है जिससे कहने वाले के भाव की प्रतीति होती है या अर्थ की प्रतीति होती है। अब वाक्य जो है उसके क्या क्या कौन कौन से अंग होते हैं ये जान लेना आवश्यक है कि एक वाक्य में दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य का अर्थ है कर्ता, जो कार्य को करे या जिसके बारे में बात की जा रही है, वह आपका उद्देश्य कहलाएगा। उदाहरण जैसे कि ताजमहल आगरा में है। अब यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल यहाँ क्या है? उद्देश्य है। और विधेय किसे कहते हैं? कि जिसके कर्ता के विषय में, कर्ता भी नहीं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह भाग जो है वह विधेय कहलाता है। तो इसी उदाहरण में हम समझते हैं कि ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल के विषय में क्या कहा गया? आगरा में है। तो आगरा में है जो भाग है वह विधेय कहलाएगा।
तो इस प्रकार वाक्य में दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाती है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो बातें कही जाती हैं, वह विधेय कहलाती हैं। अब अर्थ के आधार पे कि जितनी बातें हमसे कही जाती हैं उसके आधार पे हम अगर विभेदीकरण करें, उसके भाग बनाए, प्रकार बनाए, तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, इसे हम स्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और अंतिम है संदेहवाचक वाक्य। अब हम प्रकार को विस्तार से पढ़ते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना अर्थात किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सरल भाषा में शब्दें समझें अगर इसको, तो जिस वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जाए या किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो उसे विधानवाचक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हो। तो यहाँ बताए गए पृथ्वी गोल है, यह क्या है? एक प्रकार की जानकारी है। चीनी मीठी होती है, यह भी जानकारी है। हरियाणा एक राज्य है, यह भी जानकारी है। राम अयोध्या के राजा थे, यह भी जानकारी है। रोहन अक्लमंद है, यह भी एक जानकारी आपको दी जा रही है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ काम का होना पाया जा रहा है कि सोहन पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है। सुरेखा पत्र लिख रही है, यहाँ भी कार्य का होना पाया जा रहा है कि सुरेखा पत्र लिखने का कार्य कर रही है। सूरज पूरब से निकलता है, यह एक जानकारी है। तो जिस वाक्य के द्वारा हमें किसी प्रकार की जानकारी मिले या किसी काम का होना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है या स्वीकारात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरे प्रकार का वाक्य है आपका निषेधवाचक वाक्य, कि जिस वाक्य में किसी कार्य का न होना पाया जाए अर्थात जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रात में बिजली नहीं रहती, उसने बात तक नहीं की, वह इस काम को नहीं करेगा, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, अंश विद्यालय नहीं जाएगा। यहाँ हर वाक्य में कार्य का नहीं होना पाया जा रहा है। तो जहाँ नहीं शब्द का प्रयोग होता है जिस वाक्य में, वह कैसा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है, जिसे हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हम किसी से प्रश्न करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है वह वाक्य कैसे कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और इन शब्दों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि। तो जिन वाक्यों में ये प्रश्नवाचक शब्द आए वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसा कि क्लास में अक्सर इस तरह के वाक्यों का, लगभग सभी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अध्यापिका अपने कक्षा में करती है या बच्चे भी करते हैं। तो क्या आप खाना पसंद करेंगे? तुम्हारा क्या नाम है? अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? तुम्हारा जन्म कब हुआ? राम के पिता का क्या नाम है? क्या आप रायगंज में रहते हैं? ये तो सिंपल एकदम साधारण उदाहरण हुआ। जैसे आप कक्षा का उदाहरण लेके चलें तो टीचर कि आपने कल क्लास क्यों नहीं किया था, या आप कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य अध्यापिका अपने कक्षा में प्रयोग करती हैं या बच्चे भी आपस में बातचीत के दौरान ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, यहाँ हमें बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि जिस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जाए या आदेश दिया जाए या किसी से निवेदन या प्रार्थना की गई हो
कि या तो आज्ञा दी गई हो, आदेश दिया गया हो, या किसी से आप निवेदन कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसे विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कृपया आप सब शांत रहें, ये क्या है? निवेदन किया जा रहा है। कृपया शब्द का प्रयोग हुआ है, निवेदन किया जा रहा है। चुप रहो, ये क्या है? आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। बाहर जाओ, ये भी क्या है? आदेश दिया जा रहा है। इस पाठ को पढ़ो, यह भी आपको आज्ञा दी जा रही है। कृपया खड़े हो जाइए, कृपया शब्द का जहाँ प्रयोग आया, इसका मतलब कि आपसे विनती या निवेदन किया जा रहा है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, यह विनती या निवेदन किया जा रहा है। तो जहाँ आपको किसी को आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं या किसी से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वह वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसे विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। 5वां प्रकार है विस्मयादिवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय यानी आश्चर्य, तो विस्मयादिबोधक वाक्य नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें आश्चर्य का बोध हो तो वही विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाएगा। विस्मयादिबोधक वाक्य में बहुत तरीके के भाव आते हैं, जैसे विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव जिस वाक्य में प्रकट होता है वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। प्रशंसा का भाव हो, ये सारे वाक्य जिसमें इन सारे भाव जिस वाक्य में प्रकट होते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतने बड़े हो गए, ये क्या है? आश्चर्य का भाव आ रहा है। वाह क्या बात है, यहाँ प्रशंसा का भाव आ रहा है। ओह जानकर दुख हुआ, यहाँ दुख का भाव, शोक का भाव आ रहा है। छी यहाँ बहुत बदबू है, ये घृणा का भाव है। दत्त ऐसा नहीं करते, ये भी क्या है? आपके क्रोध का भाव है। आहा क्या मौसम है, ये क्या है? प्रसन्नता का भाव है, जिसमें खुशी आनंद आपको आ रहा है। तो ऐसे जहाँ भाव जिस वाक्य में प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जिस वाक्य में कोई मनोकामना की गई हो या अपनी इच्छा प्रकट की गई हो या किसी के प्रति मंगल कामना की गई हो, किसी का शुभ चाहा गया हो, कल्याण चाहा गया हो या किसी को आशीर्वाद दिया गया हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। जैसे मुझे वकील बनना है, यह क्या है? इच्छा है। काश मेरे भी पंख होते, यह क्या है? मनोकामना है, अंदर की इच्छा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह मंगल कामना है, दूसरे के लिए कल्याण की कामना की जा रही है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें, यह भी मंगल कामना है। 9 वर्ष की बधाइयाँ, यह शुभकामना दी जा रही है आपको। तो तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, ये भी मंगल कामना है। और दीर्घायु हो, अगर ये कहा जाए कि दीर्घायु हो तो यह आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो यह इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जहाँ इन सब इच्छा प्रकट की जाए, कोई मनोकामना की जाए या किसी के प्रति कल्याण की कामना की जाए या किसी को आशीर्वाद दिया जाए, तो ये सारे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कि जहाँ कोई संकेत दिया जाए, जैसे मेरा घर उधर है, रोहन का घर यहाँ है, यहाँ क्या संकेत दिया जा रहा है? तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूँगा, यहाँ क्या किया जा रहा है कि या संकेत दिया जा रहा है या एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। यदि तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता, यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम आते। जहाँ एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है तो वो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ आपको जहाँ एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो
या किसी बात का संकेत दिया जा रहा हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अंतिम प्रकार संदेहवाचक वाक्य, कि जिस वाक्य से काम के होने में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कि जिस वाक्य में हमें प्रतीत हो कि कार्य हुआ या नहीं, ऐसा संदेह बना रहे जिस प्रकार के वाक्य में, या संभावना बनी रहे कि हो सकता है ऐसा हो जाए, तो इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे शायद उसे खबर ही ना हो, यह क्या है? ये ऐसी संभावना की जा रही कि हो सकता है कि उसे खबर ही ना हो। संभवतः मैं जीत जाऊं, यह भी क्या है? संभावना है। जब कार्य आगे होने की बात आए तो वह संभावना जताई जाती है, और जब कार्य हो चुका हो लेकिन हम जिस बात में हमें संशय हो, हम कंफर्म नहीं हो, तो वो वाक्य संदेह में आता है। कि संभव है आज धूप निकले, यह क्या है? संभावना है। ऋतिक पढ़ रहा होगा, यह संदेह किया जा रहा है, क्योंकि वह कार्य हो चुका है लेकिन हम कंफर्म नहीं हैं। वह कार्य मतलब पहले के समय में हुआ है लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि हुआ है या नहीं, तो वो संदेह है। और जो कार्य आगे होने वाला है इसमें हम क्या संभावना जता सकते हैं कि होगा या नहीं। तो शायद मैं कल जाऊंगा, ये संभावना जताई जा रही है। कदाचित उसने देखा ही न हो, यह क्या है? संशय, संदेह जताया जा रहा है कि हो सकता है उसने देखा ही न हो। तो जहाँ संदेह या संभावना का बोध होता है तो वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार आप सभी ने अर्थ के आधार पे वाक्यों के प्रकार के विषय में भली भांति जाना। धन्यवाद।